जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने, जिस पिता ने हमको पाला है उस कभी सताना चाहिए। जिस भजन में, जिस भजन में, ओ जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए, उसी भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में, जिस भजन में हरि का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना चाहिए। चाहे भाई, चाहे भाई कितना मेरी हो उस राज छिपाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए, उसी भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश की।
कितना प्यारा हो उसे सर पे छड़ाना ना चाहिए। कई बेटा कितना प्यारा हो उस सर पे छड़ाना ना चाहिए। कई बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हटाना ना चाहिए। खेत पराया गाय पराई उसे हटाना ना चाहिए। अरे चुगलखोर के जूता बाजे उसे कभी बचाना ना चाहिए। चुगलखोर के जूता बाजे उसे कभी बचाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए। भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन को गाना ना चाहिए। जिसमें राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो राम। जिसमें राम का नाम नहीं है तो हनुमान जी महाराज ने वो माला तोड़ दी ना। हीरे पन्ने की माला थी, इसमें राम नहीं है तो फिर क्या काम किया। तो भजन नहीं है, राम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत में यही बात बताई। ये भजन है मारवाड़ी भाषा, हिंदी भाषा, और में संस्कृत है। बात एक ही है। सभी संत एक ही मत से कह रहे हैं, बस भजन करो, अमर हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये बताया गया। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा कही गई, नरकों के वर्णन किया गया, और वे ये 5वां स्कंद समापन किया गया। अब 6ठा स्कंद प्राप्त शुरू हो रहा है। ज्ञान वृक्ष सुने।
ये भागवत महापुराण के लक्षण के अनुसार पोषण भक्ति, भगवान कृपा करते हैं, पोषण करते हैं। बड़ी अच्छी कथा आएगी इसमें, ध्यानपूर्वक सुने आप। राजा परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना तो भयभीत हो गए और बोले कि महाराज इनसे कैसे बचा जाए। सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई पाप कर लिया, भूल में कोई हो गया या अथवा आसक्तिवश वासनावश कर लिया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करेगा तो उससे नरक में जाना पड़ेगा। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित कहते हैं जैसे मान लो कोई चोर चोरी करता है और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है थाना में, उनकी कानून की धारा के अनुसार उनकी पिटाई होती है, दंड दिया जाता है, इससे प्रायश्चित किया जाता है, इसे प्रायश्चित कहते हैं, उसका पाप खत्म हो जाता है। तो राजा परीक्षित कह रहे महाराज ठीक है, वो चोर चोरी करता है और गलत काम करता है, उसको दंड मिला, लेकिन फिर गलत करेगा तो बार बार। हाँ बिल्कुल, यह तो सही है। तो चोर ने नहीं मार के चोर की माँ को ही मार देवे, चोर पैदा ही नहीं होवे, ऐसा कोई उपाय? ऐसा भी है, यह है ऐसा। नेतता हयग्वान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निषेविया। दो उपाय बताया है। एक तो भगवान नाम जाप साधना करनी, एक महापुरुषों के सदगुरु की सेवा करनी। दो उपायों से दोनों में एक भी हो जाए तो ही बेड़ा पार। इतनी ताकत है भगवान नाम। इसके उदाहरण, इसके लिए कई ऐसे उदाहरण है, लेकिन भागवत में भी उदाहरण है। पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में बता रहे अजामिल की कथा है। कान्य कुब्ज नगर में एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही वो श्रद्धालु माता पिता का भक्त था, भगवान की पूजा भी करता था। उसकी एक औरत थी, वो भी पतिव्रता स्त्री थी। संग के कारण आदमी डूब जाता है, उनका पतन हो जाता है, और अच्छे संग होता तो उसका उत्थान हो जाता है। एक दिन क्या, वो फूल लाने के लिए गया बगीचे में, तो बगीचे में कुछ लोग जो है वेश्या के साथ में इस प्रकार से ऐसा कर रहे थे, तो उसका मन खराब हो गया। वेश्या जिस घर में गई उस घर में वो चला गया, वेश्या का संग कर लिया। वेश्या का एक, जिसे हम क्या कह सकते हैं मारवाड़ी में, दास ही बन गया उसका। वो के वैसा ही करे। अब गलत काम, जितना भी दुनिया में गलत काम करना चाहिए वो करने लगा। 80 वर्ष की उसकी आयु होगी, 80 वर्ष की आयु हुई। और मन में सोच रहा है वो कि मेरे एक लड़का और हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 9 तो हो गया, 10वां हो जाए तो बढ़िया है। एक दिन की बात, उस गांव में कुछ संतों की मंडली आई। संतों की मंडली, संत सब आपसे पूछते हैं बेचारे कि भाई कोई किसी भगत का घर हो तो बताओ, जो रात भर हम निवास विश्राम कर लें। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संतों को देख करके जलते हैं, क्योंकि सब तरह की दुनिया है, रंग बिरंगी है दुनिया। तो उन्होंने वेश्या का घर बता दिया, जामिल का घर है महाराज, वो भगत ऊंचा भगत है अभी वर्तमान में। संतों से मजाक की। संत बेचारे उस घर पर गए, वहां चौकी पर बैठ गए। अजामिल के लड़के आए, देखते हैं तो ऐसे बाबा को आज तक कभी देखा नहीं। दौड़े दौड़े गए और माँ से बोले, माँ आवू आया, आवू आयो। आवू का मतलब क्या हुआ?
कोई डरावना भयावना कोई ऐसा आया है। वेश्या बाहर आई, देखती तो संत आए घर पे। समझदार तो थी वो, बुद्धिमान तो थी, बुद्धिमान थी वो। देखा है कोई महात्मा, इनको धोखा हुआ बेचारे को, कोई बात नहीं, नमस्कार किया उसने। कहा महाराज मेरे पतिदेव बाहर गए में आ जाएंगे, आपकी क्या सेवा करें हम लोग, हम तो भाग्यशाली हैं जो आप पधारे हैं। ये ठीक है। अजमेर जी कहाँ हैं? गए जाने वाले बाहर गए, वो शिकार करने के लिए गए हुए थे। आए दूर से दरवाजे अंदर घुसे, वेश्या बोली जल्दी से जल्दी स्नान करो, अच्छे कपड़े पहनो। महाराज अपने घर पर आ गए तो बोले महाराज, और अपने घर के काम में क्या संतों का, यहाँ तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ गए हैं। तो वो स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र पहन करके संतों के पास में आया है। संतों से नमस्कार भी किया, समय संध्या का हो गया, उनको भोजन वगैरह का सामान दे दिया। संतों ने अपने हाथ से भोजन बनाया, भगवान के भोग लगा करके भोजन किया, रात्रि में निवास किया। प्रात काल हुआ तो उसकी जाति पूछी कि तुम कौन जाति है? कि महाराज क्या करना आपको जात से, था तो मैं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के बाद में मैं ऐसा बन गया। उन्होंने अपनी परिस्थिति सारी बताई। तो बोले तो इतनी पाठ नहीं करता, ब्राह्मण होकर के नहीं करता, गायत्री का पाठ करता कि नहीं, विष्णु सहस्त्र के नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता हमारा। आप समझ लीजिएगा आपका तुम्बा मैंने खोसा नहीं, छीना नहीं, यही ठीक है, आप ये समझ लीजिए। मैं तो छीनने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, देने वाला राम का नाम है थोड़े। कि ठीक है भाई। तब संतों ने कहा तेरी बच्चा हुए 10वां, उसका नारायण तू नारायण नाम रख देना, राम नारायण। उसने कहा ये तो ठीक है महाराज, ये तो कर लूँगा। देखो संतों की जुक्ति क्या है, यूँ कह करके संत तो चले गए। अब एक दिन यमदूत आए उनको लेने के लिए। नारायण लड़का हो गया, नारायण में बड़ा प्रेम था। नारायण 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 बोला वो, कह रहे नारायण मुझे बड़ी तकलीफ आ गई है, वो मुझे सता रहे हैं, यमदूत आए लेने के लिए। तो नारायण का नाम सुना, भगवान के पार्षद थे, ऊपर से जा रहे थे। नारायण नाम सुना तो वो दौड़ दौड़ करके नीचे आ गए और मना कर दिया भाई तुम इनको नहीं ले जा सकते, तुम अधिकारी नहीं हो, इनको तो हम ले जाएंगे, तुम नहीं ले जा सकते। तो बोले क्यों, कि ये पापी है। वो कह रहे हैं यमदूत की पापी है और हमारा फर्ज धर्म है, हम पापियों को दंड देते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, और यमराज ने हमको भेजा है। धर्म की परिभाषा क्या है? वेद प्रणहितो धर्म है धर्मस्तद विप्रिय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुम। वेद विहित जो कर्म है वही धर्म है, वेद के निषेध करते हैं वो अधर्म है। तब कहा वो तो ठीक है, जो भगवान का नाम लेते हैं तो प्रायश्चित हो गया ना। सांकेत्यम प्रिहासम अस्थूभम हेलन मेवा, नारायण नाम ग्रहण वैकुंठ नाम ग्रहण मशीष अघहरम विदु। चाहे वो संकेत से लेवे, चाहे हंसी मजाक से लेवे, कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो नाम तो कल्याण ही करता है। इस वास्ते आप तुम चले जाओ, ठीक नहीं। वो चले गए और भगवान के पार्षद भी धाम में पधारे। अब उनको होश आया, थोड़ा सा विचार किया कि कौन था वो, मुझे बचाने वाले कौन थे, ले जाने वाले को ले जा रहे थे, वो मुझे बचाया। अब एकदम उनको अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं ब्राह्मण होकर के गिर गया, बहुत गलती की मैंने, माँ बाप को छोड़ा, पतिव्रता स्त्री को मैंने छोड़ा, ऐसे कर चिंतन करता है, बहुत प्रायश्चित कर रहा हो, दुख अंदर अंदर बहुत दुख हो रहा उसे। तो एक प्रायश्चित हो गया। फिर वो गंगा के किनारे जाकर के 12 वर्ष तपस्या करी है, साधना करी है और भगवत प्राप्ति की। ये नाम की महिमा। उसके बाद राजा प्रकृत पूछते हैं महाराज
यमदूत जो यमराज के पास में गए, वो क्या घटना है आप बताइए। तो बोले ठीक है बताता हूँ मैं। यमदूत ने जाकर के यमराज को सारी बात बताई, वर्णन किया कि ऐसे ऐसा हुआ है। तो यमराज ने कहा भाई तुम लोगों ने गलती की, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अपना अधिकार नहीं। अपने तो ऐसे लोगों को लाओ जीभान भक्ति हरि नाम गुण ध्येयम चेत समृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नमति यच्छ्रिये कदापि तानामयद्विमस्तु कृत विष्णु कृत्या। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, जीव राम राम नहीं करती है उसको लाओ, भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन नहीं करते हैं उसको लाओ, जो भगवान को कभी प्रणाम नहीं करते उसको मेरे पास लाओ, बाकी मेरे पास नहीं मत लाना। इस विषय में कई बातें ऐसी है जो प्रैक्टिकल है। एक गांव की मैं बात बताऊं। मैं छोटा सा बच्चा था, शायद मेरी समझ तीसरी चौथी में पढ़ता होगा। मेरे एक दोस्त भी था, और छोटे बच्चे थे। हम लोग फागुन के महीने में एक गांव में थे। तो कोई पीड़ित था थानादार, वो आया। उसमें गेहूँ पकने के पहले जो गेहूँ की स्थिति होती है उसे होड़ा कहते हैं राजस्थानी भाषा में। यहाँ क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। कच्चा बीज होता है, उसको सेकता है, सेक करके खाते हैं, बड़ा मीठा लगता है। और उसको कूटते हैं भी वो जैसे मिर्ची डाल करके, तो और भी स्वाद अच्छा होता है। तो ऐसे होड़ा सेक करके वो जो थानेदार बैठ गया अपने पलंग के ऊपर, बच्चे सब बैठे थे नीचे। इतने में जोर से चीख मारी उसने, और मार दिया रे। एक यमदूत आया और आकर के उसके यहाँ घुसेड़ा। बच्चों को पता नहीं लग रहा, हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि इनके मारी क्या। वो कह रहे मैं तो मर गया। मैंने अरे भाई खून आए नहीं तुम्हारे, कैसे मर गया तुम? उसको दिखाई दिया दूर जाकर के वो राम राम, सब बच्चों ने कहा राम राम करो, राम 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 करने लगे। वो भाग गया यमदूत, दूर जाकर के अपने त्रिशूल को घसरा, तीखा कर रहा है। और उसको दिखाई दे रहा, ओके वो दिखाई दे रहा है, वो अपने पत्थर पर त्रिशूल घसरा, तीखा कर रहा, तेज कर रहा, धार बना रहा। तो फिर बच्चों ने कहा आपने खूब राम राम करो। 1 घंटा पड़ता है राम 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 बोलो राम 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 जोर से बोलिए राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम। ऐसे राम राम के 1 घंटा राम राम हुआ, भाग गया वो, चला गया। सही बात बता रहा हूं। फिर वो थानादार अपने ऑफिस में जाकर के अपने जो बॉस है उनको इस्तीफा लिख दे दिया कि मैं नौकरी नहीं करता, अब भजन ही करूंगा। भजन में लग गया वो, इतना डर गया ना, डर गया बेचारे। क्या करते, डरते मारते हैं वो तो धुमधूत, और क्या करते हैं।
इतना भयंकर वो डरा हुआ था। भजन किया, बच्चों को साथ रखा उसने 2-3 महीना तो लगातार कि तुम साथ रहो हमारे। इतना भजन किया, 6 महीना पहले एकादशी का दिन बता दिया कि मेरी मृत्यु होगी। गलत वो सारा प्रायश्चित हो गया उसका, जो भी पाप किया, रिश्वत ली, जो भी हुआ सब छोड़ दिया, सबका प्रायश्चित हो गया भजन करने से। बोलो राम। इस वास्ते ऐसा मत सोचना कि जमदूत कहेंगे फालतू बातें, डरावनी बातें करते हैं हादू ये पंडित लोग, ये झूठे नहीं है, सही है। वो संत तो भागवत की बात बताते हैं, रामायण की कहते हैं, गीता की कहते हैं, वाणी की बात कहते हैं, तो अपने मन से बना के थोड़ी कहेंगे। तो ये बातें झूठी थोड़ी, ऋषियों का साहित्य है भाई, ऋषियों की धरोहर है ये। इस धरोहर को अपन जो रक्षक बन करके इनकी रक्षा करेंगे, इनको उजागर करेंगे, इनका प्रचार प्रसार करेंगे, दुनिया में लोगों का भला होगा और कल्याण होगा। द्वारका कितनी दूर है, सब तुम लोग अपने अपने घर छोड़ करके आए हो, और यात्रा में तकलीफ तो होती है ना, ये स्वाभाविक है। और उसके बाद में आगे कोई अपने घर जैसी फैसिलिटी थोड़ी मिलती है। तो ये तपस्या है, तुम बिल्कुल तपस्या नहीं करोगे, ऐसा आराम करोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इस तपस्या तपोभूमि में बैठे हो, इसलिए ज्यादा फैसिलिटी की मत चिंतन करना, सोचना मत। वहां की बात वहीं छोड़ के आना है, वहां की बात वहीं छोड़ दी ना, जब भी तो आए, नहीं छोड़ते तो आ नहीं सकते। तो सज्जनों, जीवन में निखार आए, आध्यात्मिक निखार आए, तो ही हमारी मानता है। तो यमराज यमदूतों का संवाद पूरा हुआ, उसके बाद में दक्ष की फिर चर्चा हो रही है। तत्र अगमर्षणम नाम तीर्थम पाप हरम परम उपस्पश्यानुशमनम तपसातोष्येद हरिम। वही दक्ष है पहले वाला, इसका जन्म अब और हुआ है। तो प्रजा उत्पन्न करने के लिए वो अगमर्षण तीर्थ में गया, 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, बोले कि वरदान मांग ले। उन्होंने क्या मांगा वरदान? एक औरत मांगी, यानी शादी के लिए तो तपस्या की थी ना। भगवान ने कहा ऐसा करना, पंचजन नाम करके प्रजापति, उसकी लड़की का नाम है अशिकनी, अशिकनी के साथ तुम शादी करना, तुम्हारी प्रजा फिर खूब बढ़ेगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने जो है अशिकनी के साथ शादी की है। पहले पहले हरियाश्व नाम करके 10,000 लड़के हुए, 10,000 लड़के हरियाश्व। उन लड़कों को आदेश दिया जाओ तुम नारायण सरोवर में तपस्या करो। तो वो नारायण सरोवर आए, नारायण सरोवर आए। नारायण सरोवर में आगे नारद जी महाराज, या बड़ोच में ना, या नारायण सरोवर है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, इतना मुझे भी अनुभव नहीं है, मालूम नहीं है, पर किसी को पूछ लेना। राम बोलो राम। देख लो ये लाइट गई ना, ऐसे लाइट चली जाती है, जिंदगी की लाइट चली जाती है, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास निकल जाएंगे चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस निकल जाएंगे चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी
जलते जलते दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं किसी का, ये साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम नहीं रहे मोहब्बत रहेगी, हम नहीं रहे मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, आदमी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। ये साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। भोला भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया एक हकीकत है पुरानी, दुनिया एक हकीकत है पुरानी। चल तेरे ना इनकी रवानी, चल तेरे ना इनकी रवानी। फर्ज पूरा करो, पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये भी किसी का साथ देती ना, ये भी किसी का। क्या भरोसा है
इस जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, साथ देती नहीं किसी का। संग भंगुर जीवन की कलिका, मतलब प्रातः को जान खिली नहीं खिली, वो बात। तो सजनों, तपस्या की, नारायण स्वरम नारद जी महाराज आ गए, ऋषि नाम करके बच्चों से कह रहे तुम किस लिए तपस्या करते हो? हम शादी करने के लिए। तो बोले कि उससे भी ज़्यादा आनंद जो है एक साधन है। वो क्या है? वो बोले वो क्या है कि भगवान मिलते हैं उनसे, तुम करोगे तो इतना आनंद आएगा, इस संसार में कोई आनंद नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, फिर चेले बना लीजिए हमें। उन सबको चेला बना दिया है हरीश को ना, और वो भजन करने लिए चले गए। उसके बाद में 1000 लड़के और पैदा हुए, सबला सुनाम, उनको भी ऐसा ही किया गया। फिर वो जो है दुखी हो गया दक्ष। नारद जी महाराज देखे दक्ष का पारा कितना है, चढ़ाई पर कितना है, देखते हैं। तो वो कहते हैं अहो असाधु साधु नाम साधु लिंग नस्तोया। तो साधु है ही नहीं, मेरे बच्चों को सबको साधु बना दिया, जोगी बना दिया, ये ठीक नहीं किया। निराश हो गया दक्ष। ब्रह्मा जी ने समझाया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक बार तो और तुम कर तो सही। तीसरी बार 60 लड़कियां उत्पन्न हुई, अब क्या साधु बनाएंगे? 60 लड़कियों में से 10 लड़की धर्म के साथ शादी की, 13 कश्यप के साथ, 27 चंद्रमा के साथ, 2 भूत अंगिरा कृषाश्व के साथ। उससे बहुत संसार बढ़ा और दानव देवता, देवताओं के एक त्वष्टा नाम करके त्वष्टा का लड़का हुआ विश्वरूप, और वो विश्वरूप जो है इंद्र का गुरु बना। इंद्र ने अपने गुरु के बृहस्पति जी का अपमान कर दिया था। तो जब ये बात राजा परीक्षित ने सुनी तो सुखदेव जी महाराज से कहते प्रभु ये भी तो कह दो, आप सुना दो हमको, अपने गुरु का कैसे तिरस्कार किया उसने। तो बोले एक बार की बात है, इंद्र इंद्राणी के साथ में सिंहासन पर बैठा हुआ था, नर्तकियाँ नाच रही थी, इंद्र की वाह वाह हो रही थी। इतने में गुरु बृहस्पति जी पहुँचे। गुरु बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु है। बृहस्पति जी ने देखा भी वो क्या कहता है, कुछ बैठो तो सही, लेकिन वो तो देखा भी, फिर भी बैठने के लिए नहीं कहा। तो बृहस्पति जी वापस लौट गए, चले गए। थोड़ी देर बाद में उसका ड्रामा बंद हुआ और इंद्र ने चिंतन किया ये तो बहुत खराब हो गया, मैंने मेरे गुरु का अपमान कर दिया, ये तो बहुत गलत हुआ। अब वो दौड़ा, बृहस्पति जी अदृश्य हो गए। राक्षसों को पता लगा कि इसने गुरु का अपमान किया है, इस वास्ते इनकी तपस्या, इनके पुण्य क्षीण हो गए, इनके ऊपर चढ़ाई करो। चढ़ाई करी तो इंद्र को खदेड़ दिया और राक्षस लोग उनके राज्य को हड़प लिया। वो दुखी हो गए। दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम ऐसा करो, त्वष्टा का जो लड़का विश्वरूप है उसको गुरु बना लो, काम चलाओ टेम्परेरी। तो कि ठीक है। तो वो देवता त्वष्टा के बेटा विश्वरूप के पास में गए तो विश्वरूप ने कहा भाई तुम्हारा गुरु बने कौन? राजाओं का धन भी अच्छा नहीं होता है, कई तरह के ऐसे धन में स्रोत जो है वो सब अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं तो नहीं बनता, नहीं कृपा करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा जब कहा तो गुरु बन गया, पुरोहित कर्म करने लगा। उनके 3 सिर थे। तो क्या कि उनका ननियाल राक्षसों में था, वो तो खुद देवता था, लेकिन ननियाल राक्षसों में होने की वजह से वो यानी जो है आहुति देता था। तो इंद्राय स्वाहा देवाय स्वाहा, इंद्र ऐसे बोलता जोर जोर से, इंद्राय स्वाहा देवाय स्वाहा। राक्षसों के बारे में बोलता राक्षसाय स्वाहा, धीरे बोलता, और राक्षसों को भी आहुति देने लग गया। इंद्र को आया क्रोध, 3 सिर उड़ा दिया उनके,
मार दिया, ये ब्रह्म हत्या हो गई। तो दुखी हो गए, ब्रह्म हत्या लगी उनको। तो चार क्षेत्र के लोगों ने ये काम किया, 25% उन्होंने उनकी पाप हरण कर लिया। जैसे वृक्षों ने लिया गोंद के रूप में, तो गोंद को कच्चा नहीं खाना चाहिए। माताओं बहनें भी खाती है तो वो पका करके खाती है। इसमें दोष है, अपराध है, ब्रह्म हत्या का। जल, जो जल में झाग आता है वो ऐसा जल नहीं पीना चाहिए। झाग को दूर करके फिर पानी पिए। आजकल तो पता लगता नहीं, टूंटियों में पानी आता है, नलों में झाग और पानी साथ में आता है। तालाब में पता लगता है कि ये झाग है, ये बराबर नहीं है, तो उसको दूर किया जाता हाथों से दूर करके अच्छा पानी भरते थे। तो वो, और एक धरती माता ने लिया, धरती ऊसर भूमि जो है, ऊसर भूमि पर कभी हल नहीं चलाना चाहिए, कभी घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें ऊसर भूमि होती है, थोड़ी थोड़ी ऊपर गीली गीली से चीज लगती है, गीली तो नहीं होती है लेकिन ऊपर ऐसे, उसमें घास भी नहीं आता है, घास उगता नहीं है वहाँ पे, ऐसी भूमि, घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये बात बताई गई। और चौथा नंबर औरतों का उन्होंने लिया, जो 4 दिन हाथ लगाना नहीं होता है, ये बात। तो ये 25 करके उन्होंने इंद्र को हल्का कर दिया। तो सज्जनों, ये मरने के बाद त्वष्टा को क्रोध आया। त्वष्टा विश्व रूप का पिता था, देवता। त्वष्टा ने यज्ञ किया कि ऐसा पुत्र जल में मेरे जो इंद्र को मारने वाला हो। तो इंद्र शत्रु विवृदस्व हतपुत्र ततस्तष्टा जुह्वेन्द्राय शत्रु इंद्र शत्रु विवृदस्व माचिरम जय वीर विषम। यानी उसने आहुति दी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वा, उदात कर दिया, अनुदात को, अनुदात शब्द को कर दिया उदात। तो उससे क्या हो गया, जो इंद्र से, यानी जो इंद्र को मारने वाला नहीं होकर उसका अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। संस्कृत के शब्द ऐसे, वैदिक शब्द भी ऐसे होते हैं तो सही ढंग से उच्चारण नहीं करे तो भी ठीक नहीं, और गलत स्थिति में, अवस्था में होता है वो पढ़ता तो भी ठीक नहीं, मना किया है। तो उसके वृतासुर नाम करके राक्षस ने जन्म लिया। तो वो वृतासुर अपने सैनिकों फौज को लेकर के इंद्र ऊपर चढ़ाई की, इंद्र को फिर से खदेड़ दिया। इंद्र दुखी हो गया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा भाई ऋषि ऋषि की हड्डियों का वज्र निर्माण हो, ऐसा वज्र बने तो ही ये काबू में आ सकता। तब आए दधीचि ऋषि के पास और बोले कि महाराज क्षमा करें, हम ये काम आए हैं। हाँ बताओ क्या काम है आपका? कि आपकी हड्डियाँ चाहिए, इसका हम वज्र बनाएंगे। दधीचि ऋषि बड़े राजी हुए गए, भाई बहुत ही बढ़िया बात है, ये शरीर तुम्हारे काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान है, बाकी इंसानियत नहीं है। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। मानव तो है, मानवता नहीं है। ये होना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं समाधि लगाता हूँ और मेरा शरीर शून्य हो जाएगा, आप हड्डियों का वज्र बना ले। में समाधि लगा ली। गौ माता आई, चाट गई हड्डियों को, हड्डियाँ रह गई है, वो हड्डियों का वज्र निर्माण किया। और बहुत अब लंबे चौड़े फौज को लेकर के इंद्र युद्ध करता है। वृत्रासुर राक्षस है और उनके साथ में लंबी चौड़ी फौज है, भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध में बहुत बढ़िया बात कहता है वो, नीनाकृष्टम ने पानच पारमेश्चम ने सार्वभौम रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह एकांक्षे। युद्ध में स्तुति करता परमात्मा की, हे भगवान, मैं नाग लोग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, मैं सार्वभौम सम्राट बनना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों का आश्रय। राक्षस होकर भी कह रहा, अजात पक्षायु मातरम खगास्त्रमस्त्रा सुधारता प्रियम प्रियव वितुषम विषण्णा मनोरबिंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं जिनकी पांखें निकली छोटी, ज़्यादा नहीं, ऐसे बच्चे अपनी माँ का, जैसे कबूतरी है और उनके छोटे बच्चे हैं तो वो प्रतीक्षा करते हैं अगर जल्दी आवे और हमको चूगा देवे, तो वो मुंह फाड़ते हैं, वो चूगा देते हैं। इसी प्रकार से जिसका पति परदेश बसता है, दूर रहता है, वो औरत याद करती है, पति में इतना उनका प्रेम है, भाव है, ऐसा मन मेरा हो जाए। और अरविंदाक्ष, हे प्रभु कृपा कर दो हमारे ऊपर, जो हम आपसे प्रेम करें, इतना प्रेम करें जो आपके बिना हम एक क्षण भी रह नहीं सकते, ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। तो सज्जनों, वो स्तुति करता है तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है। आखिर में उसने क्या किया, इंद्र को अति समेत निगल गया वो इंद्र। वृत्रासुर इतना बड़ा था, वज्र से काट करके वो बाहर निकला इंद्र, और उसके बाद में उसको मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वो तो आपने ठीक कही बात, और देवताओं को स्वर्ग भी मिल गया वापस, वो भी ठीक, लड़ाई की बात भी बताई, वो भी ठीक, लेकिन इसने जो स्तुति की है इसके विषय में जानना चाहता हूँ। ऐसे स्तुति राक्षस होकर के बड़े बड़े संत कर सकते हैं, ऐसी स्थिति की। तो बोले कि पहला जन्म में ये चित्रकेतु नाम करके राजा था, सूरसेन देश का राजा ये चित्रकेतु। उनके 1 करोड़ रानियां हैं। देखो ये समाधि भाषा है भाई भागवत, मैंने आपको कई बार कह दिया। अब 1 करोड़ कोई रानी है क्या? 1 करोड़ रानी कैसे हो सकती है? एक ही उबो कर दे, खड़ो कर दे भी, एक वे तो बहुत है खड़ा रहे यहीं, क्या देख रहा है, क्या देखता है, पूरा मत मानना हो। अब इतनी औरतें, 1 करोड़ वृत्तियां, चित्र के तो कौन जीव है, चित्र विचित्र चिंतन करता है, इसलिए इनका नाम चित्रकेतु। अपन कितने मन में कितने कितनी तरंगे संकल्पों के हमारे जीवन में उठती है, वो जीव चित्रकेतु हुआ। उसके 1 करोड़ रानियां, लेकिन संतान नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ। लोकेशना, पोतेशना, धनेशना, 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, आपको मालूम ही।
बच्चा हुआ नहीं, दुखी हो गया। अंगिरा ऋषि आए थे। अंगिरा महात्मा को देख कर उठ खड़ा हुआ, महाराज को ऊपर बैठा है, उनके चरण धोए। तो ईश्वर के हाथ है डोरी, तो अपने जिंदगी की डोरी किसका हाथ है? परमात्मा के हाथ है। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं कि मेरे ही हाथ है, हम तो यही कहते हैं मैं करूं जैसा होगा। अरे ये भाई तू करे जैसा नहीं हो, तू जैसा करा चाहता जैसा किया, जब तो ये तुमको बार बार ये सब जन्म मरण मृत्यु का चक्कर ये चल रहा है, ये मिला है। अब तो कम से कम सोच ले। लेकिन जीव अभिमानी है, सोचता नहीं। प्यारे भाई माता और बहनों, तो लड़का बड़ा हुआ, राजकुमार थोड़ा सा। दूसरी रानियों के मन में ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या बड़ा खतरनाक चीज। ईर्ष्या क्यों हुई? ईर्ष्या हुई कि राजा इसको ज़्यादा मानता है, अपने को ज़्यादा नहीं मानता है। राजा बच्चे को तो लेगा, और बच्चे अपनी माँ के पास में ही तो रहता है, स्तनपान करता है। ठीक है, मलमूत्र धोने वाले नौकर हैं, और ये ठीक है, लेकिन स्तनपान तो उन्हीं का ही करेगा, और किसका करेगा वो? तो उसके पास में ज़्यादा रहता है वो। तो रानियों के मन में ईर्ष्या होगी, उन्होंने जहर दे दिया बच्चा। जहर दे दिया, बच्चा मर गया। ढाई गई, देखती तो बेचारी कि बच्चा तो मरा हुआ, रोने लगी। वो राजकुमार मर चुका है। उसके बाद रानी गई रनिवास में, आवाज आई तो वहाँ गई, देखते तो वो रो रही है, और बच्चा मरा पड़ा था। वो रानी भी नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई। राजा गया तो उसकी भी यही दशा हुई। इतने में अंगिरा ऋषि और महात्मा नारद जी महाराज आ गए। वो कहने लगे, देहेन देहीनो राजन देहा देवो विजायते बीजा देव। देहन देहो जाए तो राजन, देहा देहो विजायते बीजा देव बीजम दयर्थ शाश्वत है। जैसे बीज के बीज पैदा होता, पुराना बीज खत्म हो जाता, नया बीज पौधा पैदा होता है, ऐसे ही मनुष्य, पुराने मनुष्य मर जाते हैं, नया पैदा होते हैं। घास फूस की तरह ये सृष्टि है। पुराना घास खत्म, नया घास पैदा होता है, गायें खाती। इसी प्रकार से पुराने मनुष्य चले जाते हैं, नया पैदा होते हैं। देह न देही नो राजन देहा देहो भी जाए। तब राजा ने देखा, बाप जी आप कौन हो? राजा तो बेचैन पड़ा था कि मैं नारद हूं, ब्रह्मा जी को बेटो। ये अंगिरा ऋषि ने कहा, भाई अंगिरा ऋषि भी कह रहे हैं कि ये नारद जी जो है ना ब्रह्मा जी का सुपुत्र है, और मैं तेरे को बच्चा देने वाला मैं ही हूँ। अरे बाप जी आपके दीवड़ो गियो प्रो रे बाप जी। अरे रो मत ही भाई, उसका ही प्रारब्ध ऐसा ही था, तेरा भी ऐसा ही। प्रारब्ध के अनुसार आना जाना होता, संस्कार है वैसा होता, चिंता कर मत तू। जो हो गया सो हो गया। हम पहले आए, मैं पहले इसलिए तो आया कि तेरे को चेताने के लिए, लेकिन तू चेता नहीं। बेटा मांगा तो बेटा दे दिया, लेकिन मर गया, क्या करे। ज़्यादा कहा, ज़्यादा रोया, तो फिर नारद जी महाराज ने बच्चे की आत्मा को आह्वान किया। बच्चा जिंदा हो गया। जिंदा होकर के बच्चा कह रहा है, कस्मिन जन्मन यमी मयम पितरो मातरो भवन कर्म भी भ्राम्यमाण से देव त्रियंग्रियोनिषु। वो बच्चा कह रहा है कि कई बार मैं आपका बाप बना, आप मेरे बेटे बने, और कई बार मैं बाप बना, आप मेरे बेटे बने, कई बार आप मेरे बाप बने, मैं आपका बेटा बना, कई बार मैं आपका बाप बना, आप मेरे बेटे बने। कौन किसका है? कोई किसी के साथ आया नहीं, किसी के साथ जाएगा नहीं, कर्मवश ऐसा होता। पिताजी आप चिंता करो मत, रोवो मत। और नहीं रे कुटुंब संगया मारी हेली, नहीं रे कुटुंब संगया मारी हेली, नहीं कुटुंब संग जाएली, नहीं कुटुंब संग जाएली।
आठे बीछड़े मारी हेली, आठे मिलिया आठे बीछड़े मारी हेली, जाने झुरे रे मलाई हेली, जाने झुरे रे मलाई। आठे बीछड़े मारी हेली, जाने झुरे बलाय हेली, जाने झुरे ताली हरि बोल। प्यारा प्यारा को नहीं मरियली, हरिशम प्यारा प्यारा को नहीं मरियली, समझ संभालो रे रामेली, समझ संभालो राम। ओ जीवतड़े रगश्या करे मरियली, जीवतड़े रगश्या करे मरियली, मुआ ले जावे धामेली, मुआ ले जावे धाम। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी हेली, हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी हेली, समझ समारो नाम हेली, समझ समारो नाम। ए जीव तीड़ा रक्षा करे मारी हेली, जीव तीड़ा रक्षा करे मारी हेली, मुआले जावे धाम हेली, मुआले जावे धाम। बोलिए आचार्य सेनाथ जी महाराज की। मत छोड़िए मारी हेली, राम सनई मत छोड़िए मारी हेली, तन मन धन जल जाएगी, तन मन धन जल जाए।
हरी से में प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी हिली। बच्चा राजकुमार कह रहा है, नहीं कुटुंब संग आवी वो मारी हेली, नहीं कुटुंब संग जाए। अठे बिछड़िया अठे मिलिया, अठे बिछड़े, यहीं मिले यहीं बिछड़ जाएंगे। कौन किसका क्यों रो रहा? पिताश्री रो मत। जरा राजा की आंखें खुली, नहीं खुलती नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही छोड़ दिया वापस। उसके बाद उनको तो श्रेष्ठोष्णी विद्या का ज्ञान दिया, सिखाया, प्रशिक्षण दिया, दीक्षा दी। और महाराज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी अंगिरा तो श्रेष्ठोष्णी विद्या के माध्यम से ये विद्याधर बन गया। एक दिन ये विद्याधर कैलाश पर्वत के ऊपर इसका विमान आया, विद्याधर आया तो शंकर भगवान पार्वती को गोद में लिए हुए चारों तरफ ऋषि लोग बैठे थे। तो उसने कहा, कुछ ऐसे उनके मन में भावना गलत हो गई कि एक शंकर भगवान एक महा ईश्वर है, ऐसे क्यों है? बड़ों की लीला कौन समझे? इसका समाधान ये मामला ये है कि एक दिन कामदेव शंकर भगवान के सामने आया, आकर कहने लगा कि मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। शंकर भगवान ने बोला, था कुश्ती आगे लड़ी, तेरे को पता नहीं, मैंने जला दिया तेरे को। कि बाबू जी उस समय तो आपके औरत नहीं थी तब जलाया, सती चली गई ना, पहले तो सती गई थी, अब पार्वती आपके पास में है, अब जलाओ जब पता लगे। शंकर भगवान ने कहा, क्यों फालतू बकवास करे, थारी इतनी इच्छा हो गई है दे, और क्या। तो गोद में बैठा दी पार्वती को, और चारों तरफ ऋषि लोग बैठे। युद्ध किया कामदेव ने, लेकिन नाकाम हुआ, फेल हो गया। भगवान शिव जी के मन में कोई किसी प्रकार का विचार नहीं था, एक राम 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 राम, एक राम के साथ था ही नहीं। हार गया काम ने, बात तो ये थी, लेकिन बेचारा विद्याधर समझ नहीं पाया था। इस वजह से उसका क्या नाम भी ऐसा था, इसलिए कह दिया। तो श्राप दे दिया पार्वती ने कि तुम कौन होता रे, हमारे बीच में पंचायती करने वाला, इतने ऋषि बेटे ये पास में बैठे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तो कौन होता? विमान से नीचे उतरा।